हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एड्रेनल ग्लैंड। एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे पास और टॉपिक भी हमारा काफ़ी बड़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और इसको हम जल्दी से यहाँ पर कवर करते हैं। एड्रेनल ग्लैंड और इसके बाद हम जो है गोनेट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद एक टॉपिक है हमारे पास और चैप्टर एंड हमारा छोटा सा टॉपिक चैप्टर है हमारा। तो आज हम एड्रेनल ग्लैंड को यहाँ पर फिनिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखें यहाँ पर इस वर्ड को समझें कि एड्रेनल का मतलब क्या है। रेनल वर्ड हम यूज़ करते हैं किडनी के लिए, तो ये एक्चुअली हमारे पास किडनी के लिए यहाँ पर वर्ड यूज़ होता है। और एड यहाँ पर शो कर रहा है कि ये जो ग्लैंड है ये किडनी के पास में मौजूद है और ये ग्लैंड किडनी के ऊपर लगे होते हैं। तो इस तरह से ट्राइंगल की तरह यहाँ पर ऊपर किडनी के ऊपर एक ग्लैंड लगे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड। तो यहाँ पर इसकी शेप आप देख सकते हैं। ये जो है यहाँ पर नीचे किडनी होती है और ये किडनी के ऊपर ये ग्लैंड्स जो है वो पड़े होते हैं। यहाँ पर इस तरह आप देख सकते हैं, ये जो ग्लैंड है ये किडनी के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये दोनों किडनी पे ये एक एक एड्रेनल ग्लैंड मौजूद होता है। अब इस ग्लैंड के अंदर जो है वो दो पोर्शन है। ये किडनी के ऊपर होता है। ईच एड्रेनल इज ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ इनर पोर्शन एड्रेनल मेडुला एंड आउटर पोर्शन एड्रेनल कॉर्टेक्स। ये दो अलग ग्लैंड भी आप कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों से अलग अलग तरह के हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं। एक हमारे पास अंदर का पोर्शन होता है जिसे एड्रेनल मेडुला कहते हैं और एक आउटर पोर्शन होता है बाहर वाला जिसे एड्रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो दो पार्ट हैं हमारे इस एड्रेनल ग्लैंड के। अब इसमें सबसे पहले एड्रेनल मेडुला को हम डिस्कस करते हैं और इसके अंदर दो हार्मोन्स हमें मिलेंगे। ये जो है सेंट्रल पार्ट होता है एंड दो हार्मोन को प्रोड्यूस करता है ये एड्रेनल मेडुला। नीचे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर बीच वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, ये बीच वाला अंदर वाला रीजन जो है ये एड्रेनल मेडुला कहलाता है। जबकि यहाँ पर बाहर वाला इस रीजन जो है ये आपके पास एड्रेनल कॉर्टेक्स कहलाता है। जैसे आपने किडनी के अंदर पढ़ा था, बाहर वाला ऐसा कॉर्टेक्स था और अंदर वाला मेडुला, तो इस तरह से यहाँ पर इस ग्लैंड के अंदर भी वही वाली कंडीशन मौजूद है। अब इसके अंदर दो हार्मोन हमें मिल रहे हैं, एक का नाम है एपिनेफ्रिन और एक का नाम है नॉरएपिनेफ्रिन। अब ये दोनों हमने नर्वस सिस्टम के अंदर भी पढ़ा था कि ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम कर रहे थे। तो ये हार्मोन भी हैं और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं। और अब इनके कुछ दो अलग भी नाम हैं, जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन को हम एड्रेनलिन भी कहते हैं और नॉरएपिनेफ्रिन को हम नॉरएड्रेनलिन कहते हैं। तो एपिनेफ्रिन को एड्रेनलिन, नॉरएपिनेफ्रिन को नॉरएड्रेनलिन। एक बात आपने जहन में रखनी है कि ये दोनों जो हार्मोन्स हैं ये दोनों हार्मोन स्ट्रेस की सिचुएशन में रिलीज़ होते हैं। तो जब भी हमें कोई इमीडिएट रिस्पॉन्स देना होता है किसी भी स्टिमुलस को, हमें जो है स्ट्रेस होता है और एमरजेंसी की सूरत में ये दो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, इनका एक्शन ये है कि ये ट्रिगर करते हैं एज अ अलार्म के तौर पे काम करते हैं। और ये रिस्पॉन्स जो देंगे सिमिलर टू दोज एलिसिट बाय द sympathetic nervous system helping to prepare the body for extreme efforts among the effects of these hormones। तो इसके अंदर क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसके अंदर एक्टिवेट होता है और जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हमें जो है एमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर हमें रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत होगी। तो जब बॉडी को एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और एमरजेंसी के अंदर जब बॉडी को रिस्पॉन्स देना होता है किसी भी स्टिमुलस को, तब हमारे पास ये वाले हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। और इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी प्रिपेयर होती है एक्सट्रीम एफर्ट्स के लिए, एनर्जी के लिए। मतलब बॉडी को क्योंकि इमरजेंसी आ गई है तो बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी और उस एनर्जी के लिए बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है, बॉडी को तैयार किया जाता है ताकि बॉडी उस एमरजेंसी को रिस्पॉन्स कर सके। अब देखें, अगर आपके पास अचानक कोई इमरजेंसी आ गई है तो आप जाएंगे किसी इवेंट में या फिर कहीं पर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है तो आपको जाना होगा उसमें। तो आपको पहले तो प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपके पास एनर्जी ज़्यादा हो, आपने खाना खाया है कि नहीं। तो आपके पास पहले एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसीलिए बॉडी को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, बॉडी को ज़्यादा एक्सट्रीम एफर्ट्स करने के लिए पहले बॉडी को तैयार करना पड़ेगा। तो ये तैयारी जो है ये हमारे पास ये हार्मोन्स करवाते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि इन हार्मोन्स के अंदर इनका इफ़ेक्ट ये होगा कि हमारे हार्ट रेट बढ़ जाएगा, मतलब हमारी हार्ट का जो पंपिंग रेट है वो बढ़ जाएगा, ब्लड ज़्यादा फ्लो करेगा। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। ये जो ब्लड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है, इसकी वजह से बॉडी को ज़्यादा ब्लड मिलेगा और बॉडी को अगर ज़्यादा ब्लड मिलेगा तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स मिलेगी और एनर्जी ज़्यादा होगी।
डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स हो जाएगी, मतलब हमारी जो ब्रोंक्यूल्स हैं, जो हमारे लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स मौजूद हैं यहाँ पर, ये ब्रोंक्यूल डायलेट कर जाएंगी, मतलब मोटी हो जाएंगी, और इनकी मोटी होने की वजह से ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो हमें मिल पाएगी। और उसके बाद एलिवेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ब्लड का ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, मतलब एनर्जी को बढ़ाया जा रहा है। रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द स्किन एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द हार्ट एंड मसल्स। अब देखें इसके अंदर स्किन का ज़्यादा कोई काम नहीं है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का भी इतना ज़्यादा काम नहीं है, अभी तो सिर्फ हमारे सेल के अंदर रेस्पायरेशन होनी है। तो इसीलिए यहाँ पर इनकी जो एक्टिविटी है, हमारे स्किन की तरफ जो ब्लड का फ्लो था उसको कम किया जाएगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ब्लड का फ्लो कम किया जाएगा, ब्लड इनकी तरफ कम जाएगा, लेकिन ब्लड हार्ट की तरफ और मसल्स की तरफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि मसल्स को अब काम करना है। इमरजेंसी की सिचुएशन में ज़्यादा यूज़ जो होती हैं वो मसल्स होते हैं, तो इसलिए मसल को यहाँ पर रेडी किया जाएगा, मसल को एनर्जी ज़्यादा दी जाएगी, और ब्लड का फ्लो मसल की तरफ ज़्यादा होगा और हार्ट की तरफ ज़्यादा होगा, क्योंकि हार्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा पंप करना है, हार्ट के अंदर भी हार्ट का भी पंपिंग का रेट बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर, हार्ट है और मसल है, यहाँ पर ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, यहाँ पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। Adrenal medulla is activated by the sympathetic nervous system which prepare the body to respond to emergencies. Adrenal medulla जो है ये एक्टिवेट तब होता है जब हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। जब भी हमारी बॉडी किसी इमरजेंसी के अंदर होती है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और ये फंक्शन करता है, और ये हमारे एड्रेनल मेडुला को एक्टिवेट करता है ताकि वो हमारी बॉडी को डिफरेंट चेंजेस करे और हमारी बॉडी एक्टिव रहे किसी भी इमरजेंसी को रिस्पॉन्स करने के लिए। तो ये फंक्शन होता है एड्रेनल मेडुला का, जिसके अंदर दो हार्मोन्स हैं, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। इसे एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन कहते हैं, और ये हमारी बॉडी को तैयार करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। तो ये बात आपने याद रखनी है। आगे चलते हैं, कॉर्टेक्स के अंदर इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अंदर एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है ये बीच का पार्ट है हमारे इस एड्रेनल ग्लैंड का, और इस बीच के पार्ट के अंदर से हमारे 3 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो यहाँ पर जो भी हार्मोन्स यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं वो सारे हार्मोन स्टीरॉयड्स हैं, मतलब वो सारे हार्मोन लिपिड्स के बने हुए हैं, और वो सारे हार्मोन एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बने हुए हैं। तो स्टीरॉयड के हार्मोन को हमने पढ़ा था कि उनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है, वो हमारी पिछली वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था। अब स्टीरॉयड्स जो है ये हमारे पास सारे हार्मोन्स यहाँ से एड्रेनल के हार्मोन्स यहाँ पर क्या हैं, स्टीरॉयड हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन स्टीरॉयड हैं, और इनको कलेक्टिवली इनको मिला के जो है कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स कहा जाता है। तो अगर आपने पहले पढ़ा हो कि हमारे पास एक हार्मोन होता है जो कि रिलीज़ होता है हाइपोथैलेमस से, जिसे हम कहते हैं ACH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है, और ये आके हमारे एड्रेनल ग्लैंड से कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स को एक्टिव करवाता है। तो अब देखें, हमारे पास सबसे पहले हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आएगा जिसका नाम है CRH, सॉरी यहाँ पर CRH है। CRH क्या है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये एक्चुअली आएगा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में, जहाँ से ये एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को ये क्या करवाएगा, एक्टिव करवाएगा। और ये जब एक्टिव होगा तो ये आएगा हमारे इस एड्रेनल ग्लैंड के अंदर से कॉर्टिकोस्टीरॉयड हार्मोन्स को एक्टिवेट कराएगा। अब ये कॉर्टिकोस्टीरॉयड क्या हैं, ये 3 हार्मोन्स मिलके यहाँ पर कॉर्टिकोस्टीरॉयड्स कहलाते हैं, और ये कलेक्टिवली सारे स्टीरॉयड के बने हुए हैं, इसीलिए इनको कॉर्टिकोस्टीरॉयड कहलाते हैं। अब कॉर्टिकोस्टीरॉयड ये आइसोलेट किए जाते हैं, ये निकाले जाते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर, और इनके 3 टाइप्स हैं। अब 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, एक है कॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और एक है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और एक है एंड्रोजेंस। 3 टाइप्स के हार्मोन है यहाँ पर। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर 3 हार्मोन्स आ रहे हैं। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को जो है हम यहाँ पर कॉर्टिसोल भी कहते हैं। एक्चुअली ये कॉर्टिसोल जो है ये ग्लूकोज की मेंटेनेंस के अंदर काम आता है, इसलिए इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। आगे हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, यहाँ पर ये जो है एक्चुअली हमारे पास एल्डोस्टेरोन होता है। एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन का नाम है जिसे हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं, और इसका मतलब ये है कि ये मिनरल को मेंटेन करेगा हमारे ब्लड के अंदर। उसके बाद है एंड्रोजन, जो कि ये हमारे सेक्सेस रिप्रोडक्शन के साथ रिलेटेड होगा इंसान के अंदर। आगे हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे। तो ये 3 हार्मोन्स हैं। अब सबसे पहले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को देखते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आर कॉर्टिसोल इसे कहते हैं, कॉर्टिसोल यहाँ पर
कहा जाता है इसे स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ मसल प्रोटीन। अब देखें यहाँ पर भी ये क्या करेंगे, इमरजेंसी के अंदर हमारी बॉडी को एनर्जी देने की कोशिश करेंगे। ये भी एनर्जी प्रोवाइडिंग होंगे, ये भी ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करेंगे ये हार्मोन्स। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले ये मसल के अंदर जो प्रोटीन मौजूद है उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करवाने के लिए स्टिमुलेट करेंगे। तो वो प्रोटीन क्या होगा, टूटेगा अमाइनो एसिड्स के अंदर विच कैरी बाय द ब्लड, और उसके बाद ये अमाइनो एसिड्स ब्लड के अंदर चले जाएंगे। तो मसल के अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन टूट रहा है अमाइनो एसिड्स के अंदर, और ये अमाइनो एसिड ग्लूकोज, ये अमाइनो एसिड आगे चल के ब्लड के अंदर जा रहे हैं, और ये काम जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से हो रहा है। तो उसके बाद ये चले जाएंगे लिवर के पास, ये अमाइनो एसिड्स लिवर के पास जाएंगे। और अब लिवर क्या करता है, दे आल्सो स्टिमुलेट लिवर टू प्रोड्यूस एंजाइम्स नीडेड फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यहाँ पर लिवर के पास होगी ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है कि अमाइनो एसिड्स में से ग्लूकोज को बनाया जाएगा, अमाइनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करके यहाँ पर ग्लूकोज बनाया जाएगा, और ये ग्लूकोज जो है ये बॉडी के अंदर यूज़ होगा। तो अब ग्लूकोज यहाँ पर बन रहा है और इस प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, और अमाइनो एसिड इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं, तो मतलब प्रोटीन से हमारे पास ग्लूकोज बन रहा है। अब इसके लिए भी जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो एंजाइम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं किसके दौरान, वो हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है जो यहाँ से अभी रिलीज़ हुआ था, उसकी वजह से ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से ये हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं लिवर के अंदर। तो एक ये भी काम है कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए हार्मोन्स को प्रोड्यूस करवाता है। तो कन्वर्ट अमाइनो एसिड्स इनटू ग्लूकोज, तो ये हमारे पास अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनाने का ये प्रोसेस है ग्लूकोनियोजेनेसिस। कॉर्टिकोस्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन आता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, जो हमने अभी आपको बताया। ये हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, और ये एक्टिवेट करवाता है इन हार्मोन्स को, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को और बाकी हार्मोन्स को जो कि एड्रेनल ग्लैंड से आते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर क्या करा रहा है, ग्लूकोज को मेंटेन कर रहा है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, ग्लूकोज को मसल से प्रोटीन जो निकल रहे हैं उससे ग्लूकोज को बनवा रहा है ताकि ग्लूकोज बढ़ सके। कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन CRH, ये एक्चुअली क्या है, ये कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन ये हमारे हाइपोथैलेमस से आता है, और ये किसको एक्टिवेट करवाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH को एक्टिवेट करवाता है, और ACTH बाद में हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को एक्टिवेट करता है, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल इवेंट्स सच एज अ ट्रॉमा, इन्फेक्शन और एक्सपोजर टू सेवियर टेम्परेचर इन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, ये CRH जो है ये तब रिलीज़ होता है जब हाइपोथैलेमस देखता है कि हमें स्ट्रेसफुल कंडीशन आ रही हैं, ट्रॉमा या फिर इन्फेक्शन कभी हो जाता है, तो उसकी वजह से ये क्या है, स्ट्रेसफुल कंडीशन है, तो हाइपोथैलेमस तब CRH को रिलीज़ करता है, और CRH ये रिलीज़ होते ही क्या करता है, ACTH को रिलीज़ करवाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो CRH आगे जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH को रिलीज़ करवाएगा, और ACTH एक्चुअली आगे चल के किसको रिलीज़ करवाता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को। द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्ट समवट सिमिलरली टू ग्लूकागोन। अब देखें पिछली वीडियोस में हमने ग्लूकागोन को पढ़ा था जो कि ब्लड के ग्लूकोज को कम या फिर ज़्यादा करवा रहा था। अगर कम हो रहा था तो उसको कम ज़्यादा कौन कर रहा था, ग्लूकागोन। अब ये भी जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर ये भी इसका फंक्शन भी ग्लूकागोन की तरह है। अब ग्लूकागोन भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा था, तो दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये ग्लूकागोन तब रिलीज़ होता है जब इंसुलिन मौजूद नहीं होता। इंसुलिन क्योंकि नहीं होता तो इसीलिए ब्लड का ग्लूकोज कम हो जाता है। तो इंसुलिन की गैर मौजूदगी के अंदर ग्लूकागोन रिलीज़ होता है। लेकिन यहाँ पर जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये एक्चुअली क्या करता है, ये तब भी रिलीज़ हो जाता है तब जब हमारे पास इंसुलिन भी मौजूद होता है। तो इंसुलिन की मौजूदगी के अंदर भी ये हार्मोन रिलीज़ हो सकता है, और ये ग्लूकोज की लेवल को बढ़ा सकता है। अब यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये इसी तरह ग्लूकागोन की तरह एक्ट करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज होगी, ग्लूकोज जो है वो बढ़ेगा, ग्लूकोज ज़्यादा और ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा, इनकरेजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ लिपिड्स, और ग्लूकोज की ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं की जाएगी, लिपिड्स को यूज़ किया जाएगा, और यहाँ पर फैट यूज़ होंगे ग्लूकोज की जगह एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए। अब देखें हमें एनर्जी चाहिए तो हम कहाँ से लेते हैं, हमारे सेल ग्लूकोज से लेते हैं,
लेकिन यहाँ पर क्या किया जाएगा, एनर्जी को लिपिड से लिया जाएगा ताकि ग्लूकोज बच सके, और ज़्यादातर ग्लूकोज हमारे पास यहाँ पर हमें बचाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर आगे इमरजेंसी की सिचुएशन आने वाली है। यू मे हैव ऑब्जर्व द वैरायटी ऑफ हार्मोन्स इंक्लूडिंग thyroxine, insulin, glucagon, epinephrine and glucocorticoid are involved in metabolism of glucose। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे हार्मोन्स हैं। ये सारे हार्मोन्स किसके अंदर इन्वॉल्व है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म के अंदर ये सारे हार्मोन इन्वॉल्व। तो ये सारे हार्मोन्स जो है सिर्फ ग्लूकोज की प्रोडक्शन, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म के लिए फंक्शन कर रहे हैं। तो अब ग्लूकोज इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो हमारे ब्रेन को जो है वो सर्टेन न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ब्रेन के सेल्स को जो है कुछ स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जैसे कि हमारे बाकी के बॉडी के सेल्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट पे भी एनर्जी ले सकते हैं, फैट होते हैं तो भी उनको ब्रेक डाउन करके एनर्जी लेते हैं, प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करके हमारे बॉडी के सेल एनर्जी गेन कर सकते हैं। लेकिन ब्रेन सेल जो है वो सिर्फ ग्लूकोज को ही यूज़ करते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी वो नहीं खर्च करते। वो ज़्यादातर दूसरे फंक्शंस के अंदर बॉडी के असेंशियल फंक्शंस को प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए वो सिर्फ ग्लूकोज को यूज़ करते हैं। तो ब्रेन के सेल्स सिर्फ ग्लूकोज को यूज़ करते हैं, इसीलिए अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, तो हमारे ब्रेन को नहीं मिल सकता ग्लूकोज, और उसकी वजह से हमारी इंसान की डेथ भी हो सकती है, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, और ब्रेन के सेल जो है वो डाई होना शुरू हो जाएंगे, ब्रेन के सेल मर जाएंगे, और उसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इस तरह से लो लेवल ऑफ ग्लूकोज जो है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है हमारे ब्रेन के सेल्स के लिए, क्योंकि ब्रेन के सेल्स बाकी जो फैट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ ग्लूकोज को ही यूज़ कर सकते हैं। तो ओवर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये इसकी अगर ओवर सिक्रेशन हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो जाए, तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास एक डिज़ीज़ होती है जिसे हम कहते हैं क्यूशिंग डिज़ीज़। ये क्यूशिंग डिज़ीज़ क्या है, हाइपर कॉर्टिकोलिज्म। ये हाइपर कॉर्टिसोलिज्म क्या है, इसका मतलब है ये जो कॉर्टिकोल हमारे पास हार्मोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा इंसान के अंदर। और अगर ये ज़्यादा होगा तो हमारे अंदर क्या होगा, ग्लूकोज ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी, हमारे प्रोटीन जो है वो ज़्यादा ब्रेक डाउन होंगे, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा, तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाएगी। अब देखो ये जो हार्मोन था ये क्या कर रहा था, ग्लूकोज की लेवल को बढ़ा रहा था, तो प्रोटीन को तोड़ता जा रहा है और उसमें से ग्लूकोज बना रहा है। तो इस तरह से ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बन जाएगा, जिसकी वजह से हमारी ब्लड के अंदर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इंसान का वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मसल्स वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं और उससे ग्लूकोज बन रहा है, तो वेट गेन हो जाएगा, मसल वेस्टिंग हो जाएगी, वीकनिंग ऑफ बोन, हमारे मसल क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, इसका मतलब मसल टूटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रोटीन जो है वो क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, बोन जो है वो वीक हो जाएंगी, और मूड स्विंग हो जाएगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट इसकी सिचुएशंस आ रही हैं, डिफरेंट कंडीशंस आ रही हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये कशिंग्स डिजीज़ कहलाती है, जिसके अंदर इंसान का वेट गेन हो जाता है और इंसान का ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई हो जाता है। लो सिक्रेशन अगर एड्रेनल ग्लैंड के अंदर आ जाए इन हार्मोन्स की, तो इसे हम कहते हैं एडिसन्स डिजीज़। एडिसन डिजीज़ क्या है, जब अ, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की लेवल कम हो जाती है, या कॉर्टिसोल इसे हार्मोन को कहते हैं, ये कॉर्टिसोल की लेवल कम हो जाए तो इसे एडिसन्स डिजीज़ कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, लैक ऑफ कॉर्टिसोल, ये हार्मोन कम हो जाता है, रिजल्ट्स इन ड्रॉप ऑफ ग्लूकोज, इसीलिए ग्लूकोज भी कम हो जाता है, एंड हाई सस्टेबिलिटी टू काइंड ऑफ स्ट्रेस। तो इसी के किसी भी स्ट्रेस की के लिए इंसान जो है वो तैयार नहीं होता, क्योंकि अगर ये जो है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ग्लूकोज की लेवल को बढ़ा रहा था, तो अगर ग्लूकोज की लेवल कम होगी तो अचानक से कोई भी स्ट्रेस आ गया तो उसको इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन को इंसान जल्दी से बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि एनर्जी क्या होगी, इनसफिशिएंट होगी, एनर्जी बहुत ही कम होगी। तो माइल्ड इन्फेक्शन होगा, किसी माइल्ड इन्फेक्शन की वजह से भी इंसान की डेथ हो सकती है, मतलब थोड़े से इन्फेक्शन की वजह से भी इंसान की डेथ हो सकती है, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बहुत ही कम है, और ग्लूकोज का लेवल कम है तो एनर्जी बहुत ही कम होगी, और कम एनर्जी की वजह से इंसान की बॉडी उसको उस इन्फेक्शन को फाइट नहीं कर पाएगी और डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से ये दो डिजीज़ हैं जो कि इस हार्मोन की कम सीक्रेशन या ज़्यादा सीक्रेशन की वजह से होती हैं। उसके बाद तीसरा हमारे पास हार्मोन, दूसरा जो हार्मोन है वो कौन सा है, वो है एल्डोस्टेरोन।
एल्डोस्टेरोन एक मेजर कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड दो हमारे पास हैं, एक है कॉर्टिकॉइड और दूसरा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो ये हमारे पास क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जो कि मिनरल को मेंटेन करता है। क्लासीफाई एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड बिकॉज इट हेल्प टू रेगुलेट मिनरल बैलेंस। ये हमारी बॉडी के अंदर मिनरल को बैलेंस करवाता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, आयंस जो है उनकी बैलेंस करवाता है। अ प्राइमरी एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन टू स्टिमुलेट द किडनी टू रीएब्जॉर्ब सोडियम आयन फ्रॉम यूरिन के अंदर जो भी सोडियम आयन है उनको रीअब्जॉर्ब करवाने का काम इस हार्मोन का है। ये किडनी को स्टिमुलेट करेगा, किडनी को स्टिमुलेशन देगा ताकि वो सोडियम आयन को रीअब्जॉर्ब करे हमारे यूरिन में से। यूरिन के अंदर जो भी सोडियम आयन है वो रीअब्जॉर्ब होंगे इस हार्मोन के अंडर एक्शन। उसके बाद सोडियम इज़ नीडेड टू मेंटेन ब्लड वॉल्यूम। सोडियम जो है एक्चुअली हमारे ब्लड वॉल्यूम और ब्लड के वॉल्यूम और ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल करता है। सोडियम अगर मेंटेन होंगे हमारे ब्लड के अंदर तो ब्लड का वॉल्यूम और ब्लड का प्रेशर मेंटेन होगा, लेकिन अगर सोडियम कम या ज़्यादा हो गए तो इसी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह डिस्टर्ब होता है। तो अगर ब्लड के अंदर सोडियम की लेवल कम हो गई तो क्या होगा, तो हमारे पास जो है किडनी एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसे हम कहते हैं रेनिन। ये हमने किडनी वाले चैप्टर में पढ़ा था होम्योस्टेसिस में। रेनिन जो है ये तब सीक्रेट होता है जब ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल लो हो जाए, तो इसीलिए रेनिन सीक्रेट होगा। और रेनिन एक्चुअली हमने पढ़ा था कि ये ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करता है। तो ये कैसे करता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन जो भी होते हैं उनको एक स्पेशल प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। ये एंजियोटेंसिन क्या है, एंजियोटेंसिनोजन क्या है, ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 के अंदर, और उसके बाद ये लंग्स के पास जाता है और लंग्स इसे कन्वर्ट कर देते हैं एंजियोटेंसिन के अंदर। अब एंजियोटेंसिन जब आएगा ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को, मतलब ये एड्रेनल ग्लैंड पर एक्ट करता है और उसके बाद एड्रेनल ग्लैंड से ये हार्मोन एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करवाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास एक पूरा साइकिल बनता है जिसे हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये क्या है, इसके अंदर रेनिन हार्मोन यूज़ हो रहा है, उसके बाद वो ये जो है एंजियोटेंसिन प्रोड्यूस करवा रहा है और एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करवा रहा है एड्रेनल ग्लैंड से, और ये सिस्टम कहलाता है RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। और इसके अंदर बेसिकली हमारे ब्लड के सोडियम लेवल को मेंटेन करने के लिए जो है वो फंक्शन किया जा रहा है। इट अफेक्ट द ब्लड प्रेशर इन 2 वेज। ये जो होगा एंजियोटेंसिन, ये एल्डोस्टेरोन, ये क्या करेगा, ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाएगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा। तो ये ब्लड प्रेशर को जो इफ़ेक्ट करता है। द एंजियोटेंसिन कंस्ट्रिक्ट द आर्टरीज। अब इसमें एंजियोटेंसिन जो रिलीज़ हुआ था ये आर्टरी को कंस्ट्रिक्ट करवाएगा, और आर्टरी कंस्ट्रिक्ट होंगी तो ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, इंक्रीज द सोडियम एब्जॉर्प्शन, और ये एल्डोस्टेरोन सोडियम को एब्जॉर्ब करवाएगा ताकि सोडियम फिर से अंदर आए और हमारे ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रहे, ब्लड का प्रेशर मेंटेन हो जाए। तो इस तरह से ये फंक्शन करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये किडनी है, और यहाँ पर किडनी एक हार्मोन सीक्रेट करती है जो कि क्या है, रेनिन है। अब ये रेनिन क्या करेगा, यहाँ से ये रेनिन जो है ये आगे जाएगा और एक प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट करेगा, और ये एंजियोटेंसिनोजन यहाँ से क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। एंजियोटेंसिन 1 आगे जाएगा ब्लड के अंदर और यहाँ से लंग्स से एक एंजाइम आएगा जो कि इसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। एंजियोटेंसिन यहाँ से ब्लड वेजल को क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा, ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होंगे ब्लड वेजल्स, और यहाँ से ये एल्डोस्टेरोन आएगा एड्रेनल ग्लैंड से। जैसे कि यहाँ पर ये भी इसको एड्रेनल ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहा है, तो यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करेंगे जिसकी वजह से सोडियम की एब्जॉर्प्शन होगी और ब्लड प्रेशर फिर से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये पूरा फंक्शन। अब तीसरा हार्मोन है हमारे पास जो कि एड्रेनल ग्लैंड का है, एड्रेनल कॉर्टेक्स का है, और ये हमारे पास कहलाता है एंड्रोजन। तो थर्ड हार्मोन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर सेक्स हार्मोन। ये एक्चुअली सेक्स हार्मोन है और मेनली हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो एंड्रोजन इसका नाम है और ये सिमिलर है टेस्टोस्टेरोन से। टेस्टोस्टेरोन भी सेम होता है ऐसे ही। ये जो है एंड्रोजन बोथ मेल और फीमेल दोनों के अंदर ये प्रोड्यूस होता है। इंसान की दो जीन्स होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों जेंडर के अंदर ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग एल्डोसेंस। एल्डोसेंस हम कहते हैं मतलब
प्यूबर्टी जो आती है, जो यंगनेस आती है एक बच्चे की, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, एडल्ट बन जाता है, उस एज को हम कहते हैं, एडल्ट एज को हम कहते हैं एल्डरसीन। तो इस लेवल पर जो है एंड्रोजन इंक्रीज़ हो जाता है, बोथ मेल और फीमेल के अंदर इसकी लेवल बढ़ जाती है। जबकि इंसान की अगर उम्र कम हो तो ये एंड्रोजन रिलीज़ कम होता है, लेकिन इंसान अगर प्यूबर्टी पर आ जाए, एडल्ट बन जाता है, तो इसकी लेवल बढ़ जाती है। और ये प्रोमोट करता है सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स को, डिफरेंट सेक्स करेक्टरिस्टिक्स जो डेवलप होती हैं इंसान के अंदर, उन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड्रोजन। और ये सिमिलर होता है टेस्टोस्टेरोन से, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये इसका काम है यहाँ पर। और अब यहाँ पर ये एक हमारे पास एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल का बॉक्स लिखा हुआ है, इसके अंदर देखें, स्ट्रेस किक्स द एंडोक्राइन सिस्टम इनटू हायर गियर। स्ट्रेस जो है वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को किक करता है और उसके अंदर जो है हार्मोनल सिक्रेशन को बढ़ा देता है। अगर स्ट्रेस हो जाए तो हार्मोन्स हमारे ज़्यादा सीक्रेट होंगे। तो इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंडोक्राइन सिस्टम क्विकली सीक्रेट वेरियस हार्मोन्स एट हायर देन द नॉर्मल लेवल्स। जब स्ट्रेस आता है तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा हार्मोन्स सीक्रेट करता है नॉर्मल लेवल से, नॉर्मल से भी बढ़कर ये ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट करता है स्ट्रेस की सिचुएशन के अंदर, इन ऑर्डर टू हेल्प बॉडी मोबिलाइज मोर एनर्जी एंड अडॉप्ट न्यू सर्कमस्टेंसेस। और स्ट्रेस के अंदर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ये हार्मोन्स रिलीज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस रिलीज स्टार्ट रिलीजिंग एड्रेनलिन टू टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट फ्रॉम द हार्ट। तो ये एड्रेनलिन जो हमारे पास आता है, ये ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं और ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट से रिलीज़ करवाते हैं, ताकि ब्लड जो है ज़्यादा पंप हो और हमारे बॉडी को ज़्यादा ब्लड मिले, जिसकी वजह से एनर्जी ज़्यादा प्रोडक्शन हो। और ब्लड फ्लोइंग इनटू द स्केलेटल मसल्स, और स्केलेटल मसल के अंदर भी ब्लड के फ्लो को बढ़ा देते हैं, ताकि ब्लड मसल्स की तरफ ज़्यादा जाए और एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो, ताकि बॉडी ज़्यादा एक्टिव रहे। And during acute physical stresses, the pituitary gland may also be ramp up the secretion of growth hormone। और जब स्ट्रेस आता है अचानक से, एक्यूट स्ट्रेस का मतलब है अचानक से जो है स्ट्रेस हमें आ जाता है, वो स्ट्रेस जो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ग्रोथ हार्मोन को भी सीक्रेट करवा देता है। तो स्ट्रेस सिचुएशन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ग्रोथ हार्मोन भी सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ती है और हमें एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी के अंदर। बट प्रोलॉन्ग आर फ्रीक्वेंट स्ट्रेसफुल इवेंट्स कैन लीड टू नंबर ऑफ़ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। अगर ये स्ट्रेस बार बार आ रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा देर तक ये स्ट्रेस हमारी बॉडी के अंदर रहेगा, तो ये ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट होंगे और इसकी वजह से हमारे हार्मोन्स की गड़बड़ हो जाएगी हमारे बॉडी के अंदर, और बहुत सारे एंडोक्राइन के डिसऑर्डर्स हमें होते हैं। जैसे कि एक डिजीज़ है ग्रेव्स डिजीज़ हो जाती है, और गोनेडल डिजीज़ डिसफंक्शन हो जाती है, मतलब हमारे गोनेट्स के अंदर जो है गोनेट्स फंक्शन सही से नहीं करेंगे। और या तो ओबेसिटी, इंसान के अंदर मोटापा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो इंसान ओबेस हो जाएगा, इंसान मोटा हो जाएगा। तो ये कुछ डिजीज़ हैं जो कि आ जाती हैं, डिसऑर्डर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, और ये तब होती हैं जब स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा हार्मोनल सिक्रेशन हो जाए। तो ये था आज का लेक्चर, होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गोनेट्स को, और उसके बाद बहुत ही जल्दी हमारा ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।